हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रिगोनोमेट्री 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 के जो 6 अनुपातिक होते हैं उन्हें हम पहले जानते हैं। इसे आप याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरि हरि बोल। इसे आप याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये आपका हाइपोटेन्यूस। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस मतलब आधार और एच का मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्व। यहाँ पर आपके पास होता है साइन थीटा, यहाँ पर आपके पास होता है कॉस थीटा और यहाँ आपके पास टेन थीटा और यहाँ आपके पास होता है कॉट थीटा और यहाँ पर आप बोल सकते हैं सेक थीटा और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कोसेक थीटा। क्लियर। अगर अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हम यहाँ से बोल सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर मतलब लंब अपॉन कर्व। और कॉस थीटा बराबर हम बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले को बोल सकते हैं लंब और इसे क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस ऑफ कर्व। इस वाले को क्या बोल सकते हैं, बेस को आधार और इसे क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं कर्व। और इसी तरीके से टेन थीटा, अगर टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। सिमिलरली कॉट थीटा बराबर आप बोल सकते हैं, कॉट थीटा बराबर आप बोल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर बोल सकते हैं आप हिंदी में आधार अपॉन लंब, आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर आप इसी तरीके से बोल सकते हैं, सेक थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि आप बोल सकते हैं कर्व बट्टे आधार, कर्व बट्टे आधार। इसी तरीके से लास्ट कोसेक थीटा बराबर आप बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्व बट्टे लंब, कर्व बट्टे लंब। इसे आप फॉर्मूले याद रखेंगे, फॉर्मूले की तरह एक ट्रीट करो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और इसे हिंदी में आप कह सकते हैं, हिंदी में इसी चीज़ को आप बोल सकते हैं लाल वट्टे कका, के ए। हिंदी में आप बोल सकते हैं इसे लाल वट्टे कका, हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हैं लाल वट्टे कका। इसका भी मतलब क्या होता है, लाल वट्टे कका, यानी कि इसे आप साइन थीटा, इसे कॉस थीटा, इसे टेन थीटा। पहले आप नोट करिए फिर मैं हिंदी में बताएं। यस, नोट कर लिया होगा। इस चीज़ को हम हिंदी में भी जानते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं, सिमिलरली हिंदी में इसे हम कहते हैं लाल वट्टे कका। हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, लाल वट्टे कका, लाल वट्टे कका, लाल वट्टे कका। मतलब इसे एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्व। तो यहाँ पर भी सेम, ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है और ये आपके पास टेन थीटा कह सकते हैं और ये हम कह सकते हैं कॉट थीटा और ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। क्लियर। इसी तरीके से अगर पूछे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्व, वो लिखा है लंब बट्टे कर्व। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्व, कॉस थीटा आप बोल सकते हैं आधार बट्टे कर्व। और टेन थीटा बराबर क्या, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। और इस तरीके से कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। समझ गए ना। पहले आप नोट कीजिए तब इसको, तब आगे बढ़े। हो गया ना नोट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना समझ गए इतना, आगे बढ़ते हैं अब। क्लियर। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए ये फॉर्म, और बात की जाए अगर इसके रेसिप्रोकल की बात की जाए, अगर इसको सेट आप आपको मुझे तो आप बताओ, साइन थीटा बराबर, इसे हम इंग्लिश में लिख देते हैं इस वाली चीज़ को। हमने क्या आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले।
क्लियर। ये आपके पास साइन थीटा था, ये कॉस थीटा होता है, और ये टेन थीटा होता है, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। क्लियर। अब अगर पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर, एक और हम जान सकते हैं, अभी तो हमने जाना था कि साइन थीटा बराबर, अभी हमने जाना था साइन थीटा बराबर, हमने कहा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर और साइन थीटा बराबर, अब हम क्या कर सकते हैं, आप देखो साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल है, जैसे कुछ टाइप के, तो साइन थीटा बराबर आप बोल सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। इस तरीके से कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं, टेन थीटा किसके रेसिप्रोकल है, जस्ट कॉट के, तो 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा। और इसी तरीके से सिमिलरली अगर कॉट थीटा कहना चाहें तो हम कॉट थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। और सेक थीटा बराबर इसी तरीके से सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये आप समझ गए होंगे। बस आपको इधर वाला बिल्कुल नहीं याद है, ये फॉर्मूले याद करना है, ये वाला एक तरीके से ट्रिक टाइप याद करना, और अपने आप सारे हो जाएंगे। नोट कीजिए आप, हो गए ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, ये बात उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे सारे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं आगे ट्रिगोनोमेट्री का जो बेस होता है वो एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले हम जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास सपोज कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण, जिसमें एंगल बी है 90 डिग्री, ये बी है और ये ए है और ये सी है। क्लियर। ये बी है, ये ए है, ये सी है। एक्चुअली होता है, ये आपके पास होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। वैसे परपेंडिकुलर एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, यानी कि लंब। और ये आपके पास क्या होता है, इसे आप बोल सकते हैं बेस, इसे आप क्या बोल सकते हैं, बेस मतलब आधार। और इसे आप बोल सकते हैं कार्ड, इसे आप कार्ड यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। क्लियर। इसको आप पहले नोट कीजिए। ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है यानी कि लंब, ये बेस होता है यानी कि आधार, ये कर्ड होता है, कर्ड यानी कि 90 के सामने तो हमेशा कर्ड है, लेकिन एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एंगल के सामने ये चेंज हो जाएगा, एंगल के सामने हमेशा आप परपेंडिकुलर पाओगे। क्लियर। जैसे अब इस फॉर्मूले को, ये क्या होता है, तो आप ध्यान रखो, एक फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ड का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर इसे हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं कर्ड स्क्वायर बराबर, आप बोल सकते हैं कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। हाइपोटेनस इक्वल टू हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए। नोट कीजिए पहले आप। यस, नोट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इतनी चीज़ें आप जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं इसके क्वाड्रेंट, जानते हैं सीधा क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं हम। क्वाड्रेंट, ये आप इसे चतुर्थांश देखेंगे, आप इस क्वाड्रेंट को आप देखेंगे, पहले क्वाड्रेंट को देखेंगे और ऐसे इधर ये बना, ये वाला इधर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ये आपको सबको ये चीज़ इतनी तो कम से कम पढ़ी होगी। इधर वाला नेगेटिव होता है, उधर वाला पॉजिटिव होता है। तो अगर ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 90 तक जाता है, 0 से स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है, और ये 90 से 180, ये 180 से 270 और 270 से 360, मतलब ये 90 का हर एक पार्ट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे आप कह सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात होते हैं 6 होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसमें क्या होते हैं हर किसी की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, ऑल पॉजिटिव होती है। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होगा इसमें, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब कि प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब क्या होंगे, ये सब वैल्यू आपकी पॉजिटिव होंगे। ये सारे जितने भी आएंगे इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है उसमें सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होती हैं और बाकी सब नेगेटिव होती हैं। क्लियर। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा सब पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा, सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। पहले आप इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब हम आगे चलें, आगे चलते हैं। यस, अब देखो हम इसे समझ भी कह सकते हैं, आखिर ये पॉजिटिव होती है क्यों, ये समझ भी सकते हैं ये पॉजिटिव क्यों। देखो हम समझाते हैं। देखो ये पॉजिटिव क्यों होता है, देखना ये पॉजिटिव क्यों होते हैं, ये पॉजिटिव क्यों होता है। देखो साइन यानी कि सारे पॉजिटिव होते हैं। आप बताओ ये वाली लाइन है, ये देखो ये क्या है, ये आप कह सकते हैं ये बेस था, ये क्या बोल सकते हैं, ये बेस है, ये आधार है। और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। और इधर वाला अगर हम खींचेंगे ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। आप बताओ हमारे पास इसमें कोई वैल्यू कोई निगेटिव, अगर इस लाइन पे होता, यहाँ होता ना, यहाँ होता तब तो ये निगेटिव आया, लेकिन यहाँ पर सब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यानी कि इसका मतलब अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू लें वो सब पॉजिटिव। जैसे हम बोले साइन थीटा लें, साइन थीटा लें, अगर हम साइन थीटा निकालने के पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो साइन थीटा बराबर होगा क्या, साइन थीटा बराबर अभी तो बताए साइन थीटा हम क्या बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोली। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, हाइपोटेनियस आएगा, दोनों ही पॉजिटिव रहे। और इसी तरह कॉस थीटा अगर देख रहे हैं तो पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ यानी कि इस पहले क्वाड्रेंट में कोई नेगेटिव है नहीं, इसलिए सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। समझ गए। यस। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ पर इसे डालें और ये वाला क्या है, ये बेस है और ये वाला हाइपोटेनियस है और वो परपेंडिकुलर है। आप बताओ इसमें देखना साइन थीटा कोसेक थीटा क्यों पॉजिटिव होते हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, साइन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर भी देखो पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है। क्लियर। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, पहले में परपेंडिकुलर इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव। और अदर कोई देखो, अदर हर एक नेगेटिव, जैसे हमने कॉस थीटा देखना है तो कॉस थीटा आप कह सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना, तो बेस के यहाँ देखो बेस नेगेटिव, आप इतना तो जानते हैं कि इधर वाली जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, उधर वाली पॉजिटिव होती है। ये लाइन है ना, ये पूरी लाइन नेगेटिव है, तो आप देखें ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है, तो बेस नेगेटिव आ गया ना, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस नेगेटिव और हाइपोटेनियस, तो आपके पास क्या कॉस थीटा नेगेटिव होगा। क्लियर। शायद समझ पा रहे होंगे आप, समझ गए ना भाई, समझ गए। यस। इसमें देखें, इसमें देखो टेन थीटा ही क्यों पॉजिटिव, टेन थीटा और कॉट थीटा ही क्यों पॉजिटिव। देखो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप देखो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, ये आपको ये भी पता होगा ये वाली भी लाइन नेगेटिव होती है, ऊपर वाली ये लाइन पॉजिटिव ही तो होती है और ये वाली नेगेटिव होती है। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर नेगेटिव ही तो है अपॉन, और इसमें देखेंगे और बेस, बेस क्या होगा, बेस भी आपके पास नेगेटिव है, बेस भी तो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या होता है टेन थीटा बोल सकते हैं पॉजिटिव भी होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ गए ना बात। और बाकी आप कोई भी देखेंगे ना, और बाकी अगर आप कोई रखेंगे तो नेगेटिव होगा। देख लो मान लो आपको चेक करना है साइन थीटा बताओ, तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा चेक करो, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर इस थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर ये तो परपेंडिकुलर नेगेटिव है, और हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस तो ये वाला ये, तो ये पॉजिटिव भी तो रहेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव भी रहेगा, तो यानी कि और सारे के जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव भी होगी। यस। तीसरी में आप इस तरीके से आप जानेंगे होगा। तीसरी में आप देखेंगे सेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप कह सकते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा पर, तो हाइपोटेनियस ये वाला है और बेस कितना, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेनियस पॉजिटिव, इसलिए सेक थीटा पॉजिटिव होता है। समझ गए आप, नोट करो पहले इसको और समझते हैं हम आगे।
इतनी बात आप समझ गए होगे। अब हम इसको और थोड़ा सा आगे जानते हैं, अब हम इसको और आगे करते हैं। यस, इसको हम आगे समझते हैं। जैसे हमने अभी बताया, ये क्वाड्रेंट आप बहुत ध्यान से रहोगे, इसकी बहुत ज़रूरत है। पहले आप बस इसे बेसिक, पहले इसका त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ लीजिए। त्रिकोणमिति का पहले आप बेसिक पढ़ लीजिए, सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। ये क्या होता है, ये जीरो डिग्री से कितना होता है 90 डिग्री, और ये 90 से 180 डिग्री, और 180 से ये आपके 270 डिग्री, और 270 से कितना होता है 360 डिग्री। 270 से कितना होता है 360 डिग्री। अब देखो इसमें क्या बताया, ऑल पर इसमें जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, 0 से 90 तक होगा, यानी कि इसमें होगा क्या 0 से ज़्यादा और 90 से कम वाला होगा। इसमें कौन कौन 90 से, यानी कि जैसे 90 माइनस थीटा इसी में आ जाएंगे सब। कौन कौन 360 प्लस थीटा भी इसी में आ जाएगा, 360 प्लस थीटा भी इसी में आ जाएगा, यानी कि 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम वाला इसमें कौन कौन सा 90 से ज़्यादा वाला, यानी कि याद करने क्या होता है 90 प्लस थीटा ज़्यादा होगा, 180 से इसमें कम आ जाएगा, 180 से कम वाला होगा, समझ गए। इसमें 90 प्लस थीटा से ज़्यादा होगा, 90 प्लस थीटा से ज़्यादा, 180 से कम होगा। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में 180 से तो ज़्यादा होगा, 180 से ज़्यादा होगा, और 270 माइनस थीटा से कम होगा। और इस वाले कोऑर्डिनेट में इसी तरीके से आप कह सकते हैं 370 प्लस थीटा होगा, और कम कितना आप कह सकते हैं 360 माइनस थीटा। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ेगी अगर, क्लियर। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहले इसको हम रफ करते हैं, देखना आप समझना, इसे ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। आप करोगे क्या पहले आप करोगे क्या, साइन थीटा, इसको हम रफ ही कर देते, पूरा रफ कर देते हैं, इसको हम पूरा रफ करते हैं। देखो आप करोगे कैसे, आप अगर कभी भी बदलोगे जैसे, तो चेंज कैसे करोगे आप, साइन थीटा को चेंज करोगे, साइन थीटा को आप किस में चेंज करोगे, कॉस थीटा में। साइन थीटा को आप कॉस थीटा में, कॉस थीटा को साइन थीटा में। और इसी तरीके से आप टेन थीटा को आप बदलोगे, कॉट थीटा में, क्लियर। साइन थीटा को कॉस थीटा में, कॉट थीटा को टेन थीटा में, टेन थीटा को कॉट थीटा में। और सेक थीटा को आप चेंज करोगे, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा को आप चेंज करोगे सेक थीटा में। इतनी बात समझ पा रहे हो। पहले आप समझ लीजिए, साइन थीटा को आप चेंज करोगे कॉस थीटा में, और टेन थीटा को कॉट थीटा में, और सेक थीटा को कोसेक थीटा। पहले आप नोट कीजिए इतना। यस, अब देखो हम कैसे करते हैं इसे। जैसे पहले आपको पूछा जाए, अगर हमें पूछे कि बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो पहले आप बताओ, ये अब ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताओ पहले। साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि अभी हम बताए कि 0 से तो ज़्यादा होगा, 90 से कम वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कैसे करोगे, पहले ये हमने पहचाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बताओ साइन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होती हैं, तो पहले पॉजिटिव साइन लगा लो। और आप करोगे क्या, साइन को बदलोगे, इसमें अभी कहा था साइन को आप बदलोगे, इसमें साइन को आप चेंज करोगे, यानी कि कॉस थीटा में, क्लियर। और चेंज करोगे कैसे, देखो आप 90 एंड 270 will be change, 90 and 270 will be change, 90 और 270 will be change, 90 वाला और 270 चेंज करोगे। और 180 और 360, 180 और 360 क्या करोगे, नो चेंज। देखो 90 और 270, या तो आप ये बोल सकते हैं कि 90 और 2, या तो आप ये बोल सकते हैं कि 90 के ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल जो भी होगा उसे आप चेंज करोगे, और 180 यानी और 90 का इवन मल्टीपल को आप चेंज नहीं करोगे। या तो आप ऐसे कह सकते हैं 90 और 270 हमेशा चेंज करोगे, और 180 और 360 को आप विल नॉट बी चेंज नहीं करोगे। जैसे आप समझेंगे ये 90 माइनस थीटा 90 वाला बदलता है तो कॉस थीटा होगा, क्लियर। इसी तरीके से
अगर इसी तरीके से हम बात करें, इसी तरीके से अब पूछा जाए कि cos 90 प्लस थीटा बताओ, cos 90 प्लस थीटा बताओ, तो cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा बराबर, अब बताओ cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा बराबर, cos 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट चेक करो, दूसरे क्वाड्रेंट में ये पड़ रहा है, ये वाला दूसरे क्वाड्रेंट में cos किसका होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, तो पहले आप नेगेटिव का साइन लगाओगे, दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और अभी बताए 90 वाला बदलो, किस में बदलोगे, साइन थीटा, 90 और 270 वाले को आप चेंज करोगे, और 180 और 360 विल नॉट बी चेंज, उसे आप चेंज नहीं करोगे, तो कितना होगा, माइनस का साइन थीटा। अगर हमें पूछा, अब बताना आप, अगर पूछा जाए tan 180 माइनस थीटा बराबर, हमें बताओ tan 180 माइनस थीटा करके बताओ, सॉल्व करो, tan 180 माइनस थीटा, देखो पहले से क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा, 180 माइनस थीटा सेकंड में होगा, ये 180 माइनस थीटा, तो हम क्या सेकंड में होगा, सेकंड में tan क्या था, नेगेटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक की पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगा लीजिए। अब हम क्या करें, हमने कहा था 180 वाला बदलेगा नहीं, तो सीधा ही आप क्या कर दो, tan थीटा ही, तो कितना होगा, यानी कि tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा, समझ गए होंगे आप, शायद आप उम्मीद कर रहे हैं, समझ गए ना ये बात, यस। अगली बात हम जानते हैं, और आप ऐसे ही बताओ, अब बताओ साइन 360 माइनस का थीटा क्या होगा, साइन 360 माइनस का थीटा, साइन 360 माइनस का थीटा क्या होगा, साइन 360 माइनस का थीटा, देखो ये पहले क्वाड्रेंट से, कौन से क्वाड्रेंट में, ये पड़ेगा जाकर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया था, सिर्फ सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये वाला क्या होगा, आपके पास नेगेटिव होगा, नेगेटिव था, लेकिन हमने कहा था 360 वाला और 180 वाला चेंज नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ साइन थीटा लगा दोगे, साइन थीटा, क्लियर। अब आप इसका ये बेसिक समझ पा रहे हैं, ये वाला, ये बेसिक आप नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, यस हो गया होगा नोट, यस हो गया। अब हमने अभी आपको पढ़ाया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया था, राइट एंगल ट्रायंगल, अब हम कुछ आइडेंटिटी पढ़ते हैं, आइडेंटिटी हम जानते हैं, कुछ आइडेंटिटी हम यहाँ पर एक बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इधर हम बनाए थे राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसमें हमने कहा था ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो अगर हम यहाँ से हमने फॉर्मूला बताया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस से अगर हम डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ हो गई, ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो इससे ये कट जाएगा, ये 1 बचेगा इक्वल टू, देखो ये पी अपॉन एच, यानी अभी बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोली, तो देखो पी अपॉन एच ये क्या होता था, पी अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता ना, तो इसे हम बोल क्या हो सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इस वाले क्या बोल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा बोल सकते हैं ना, कॉस थीटा बोल सकते हैं, कॉस थीटा, तो हमारे पास एक जो आइडेंटिटी पहले निकल के आ जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस चीज़ को आप याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, नोट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी तरीके से अगर आ जाए आप कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप पहचान तो कर ही लेंगे, इसी तरीके से इसको हम और जानते हैं। अब हमने क्या किया था, अब इसी तरीके से अगर हम इस पूरी इक्वेशन में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, देखो अब आप समझ गए, अगर हम इस पूरी इक्वेशन से परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं, यानी कि पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये एच अपॉन पी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपके पास क्या होगा, 1 हो जाएगा, पी स्क्वायर से कट जाएगा, और ये क्या होगा, b अपॉन पी का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब h अपॉन पी ये क्या लिख सकते हैं, h अपॉन पी, h अपॉन पी को आप बताओ कोसेक थीटा लिख सकते हो ना,
एच अपॉन पी को, यस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 1 प्लस इसे बी अपॉन पी को हम क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन पी को हम टेन थीटा, बी अपॉन पी को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा। अभी तो बताए बी अपॉन पी को हम बी अपॉन पी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब आपके पास हो क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट इधर ले आएंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये भी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आपको याद रखना है, कन्फर्म ऐसे करके आया कहाँ से वो मैंने बता दिया। अब नोट कीजिए आप, एक और हम बता देते हैं आप इसी तरीके से, यस, इसी तरीके से हम एक और बताते हैं, एक और बताते हैं इस तरीके से। अब आप समझ गए हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पहले हाइपोटेनियस का हम डिवाइड किया था, परपेंड अब बेस का डिवाइड करेंगे, समझ गए होंगे। यानी कि अब हम अगर हम पूरे सबको इक्वेशन से बेस के स्क्वायर से डिवाइड अगर हम कर दें, बेस के स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बेस के स्क्वायर से ये वाला देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। अब ये रट जाना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो एच अपॉन पी, एच अपॉन यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 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 अपॉन बेस। इसे आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर लगा तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, टेन, तो टेन स्क्वायर लगाया तो कितना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये बी से भी कट जाएगा 1। तो एक और आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये याद रखना है, ये भी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने तीनों आइडेंटिटी लिखी, वो हम मर्ज करके यहाँ लिखी थी। पहली आइडेंटिटी हमने लिखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी हमने लिखी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी हमने लिखी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, नोट कीजिए पहले आप। समझ में आ रहा है ना तुम्हें, ये क्या है। अब हम इस पे एक करते, इस आइडेंटिटी पे पहले हम करते एक सवाल। इस आइडेंटिटी पहले हम सवाल कर सकते, जैसे सपोज हमें दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 है। तो हमें बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमें ये पूछेगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा ये पूछा मान लो। तो कैसे करेंगे हम इसे, हमें आइडेंटिटी देखो इसको पहचानना है एकदम। हमने अभी कहा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, अभी कहा था। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं फॉर्मूला, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और सेक थीटा प्लस का टेन थीटा लिख सकते हैं ना इक्वल। हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब हमारे पास क्या, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, √3 रख सकते हैं। तो हमारे पास सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा माइनस का टेन, इसकी जगह √3 रख सकते हैं इक्वल टू 1। तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा जो हमारे पास हो जाएगा कितना, 1/√3। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई, समझ पाए इतनी बात, तो समझ पा रहे। हमने आइडेंटिटी को ओपन कर दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर √3। अब इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ से हटा दें, इसी इक्वेशन को हम यहाँ से हटा दें, इस वाली इक्वेशन को, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर कितना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा √3 और प्लस का 1/√3। तो 2 सेक थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगी, 4/√3। तो अब सेक थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/2√3। यानी कि थोड़ा दूर सिंपल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। सेक थीटा बराबर अगर 2/√3 है तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर हम यहाँ से कह सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, √3/2। दिस इज द आंसर। समझ गए ना बात ये, यस। नोट कीजिए पहले आप, यस।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए, इस वीडियो को पूरा लगाइए। आप पहले बेसिक कंसेप्ट जान लिए, हम आपको और भी वीडियो आएंगे, त्रिकोणमिति की कई वीडियो रहेंगी, आप उसमें तो पहले इसका बेसिक कंसेप्ट जानिए, पहले आप बेसिक सीख लीजिए, फिर हम त्रिकोणमिति की और वीडियो बनाते हैं उसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।